दोस्तों, क्लास में फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे और थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपनी तैयारी करोगे ना, तो आप आराम से क्लास में फर्स्ट आ जाओगे। मैं खुद अपनी क्लास का टॉपर रह चुका हूं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूं। अगर इस वीडियो में बताई गई अगर आप सभी बातों को फॉलो कर लेते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो, तो आप आराम से अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाओगे। सबसे पहली बात है डेली का डेली कवर करना। अगर आप रोज का काम रोज करोगे, अगर आप डेली का डेली कवर करोगे, तो आप आराम से क्लास में फर्स्ट आ जाओगे। देखिए दोस्तों, अगर आप डेली के डेली कवर करने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो और कोचिंग में अगर आपको एक दिन में 10 सवाल करवाए गए, अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो और कोचिंग में अगर आपको आज की बात करूं, अगर आज आपको कोचिंग में 10 सवाल करवाए गए हैं, तो उन 10 के 10 सवाल को आपको घर आकर के तुरंत करके देखना है। मतलब कि उन 10 के 10 सवाल को आपको आज तुरंत इतने अच्छे से तैयार कर लेना है कि आपके जहन में वो सवाल अच्छे से समा जाए। अगर आपको कोचिंग में आज 10 सवाल करवाए गए हैं गणित के, तो आपको 10 के 10 सवाल में से एक एक सवाल को आपको दो दो बार करके देखना है और सही तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगर आप डेली का काम डेली करोगे, तो आप आराम से सबसे आगे आपकी पढ़ाई रहेगी। इसका कारण यह है कि आपके ऊपर एकदम से बोझ नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे यार 10 सवाल तो करवाया गया, आज नहीं कल कर लेंगे। हम कल पर टालते आते और धीरे धीरे करके कोर्स इतना बड़ा होते जाता है और कोर्स इतना लेंदी हो जाता है कि जब परीक्षा पास में आती है तो हमसे कवर ही नहीं हो पाता और हम पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को डेली का डेली कवर करना है। अगर आज आपको विज्ञान में 15 क्वेश्चन लिखवाया गया है, तो उन 15 के 15 क्वेश्चन को आपको आज के आज ही याद करना है। उन प्रश्नों को आपको कल पर नहीं टालना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कल पर टालने के चक्कर में कोर्स बढ़ते जाता है और कोर्स जब विकराल रूप धारण कर लेता है तो कोर्स कवर ही नहीं हो पाता है। इसीलिए रोज का काम रोज करो, डेली का काम डेली करो। अगर आज आपको फिजिक्स में 5 व्यंजक करवाया गया, तो उन पांचों के पांचों व्यंजक को आज आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले जब आप कोचिंग जाओगे ना, तो कोचिंग जाने के बाद आपको पूरा ध्यान और पूरा फोकस लगा करके आपको समझना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझोगे नहीं तो फिर आपको याद करने में बहुत दिक्कत जाएगी। और अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन और पूरे ध्यान के साथ अगर आप समझते हो, तो आप घर आकर के तुरंत करोगे तो आपको वो प्रश्न तुरंत आप पर तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगली बात यह है कि आपको सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बात ये कहूँगा कि किताब बहुत मोटी होती है और जितनी बड़ी किताब होती है उसका मात्र 20% आपको पेपर में आता है। उसका एक ब्लूप्रिंट रहता है। ब्लूप्रिंट आपको दिया रहता है कि इस पार्ट से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, इस पार्ट से 2 नंबर का प्रश्न आएगा, इस पार्ट से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। ब्लूप्रिंट और एक सिलेबस होता है, तो ब्लूप्रिंट और सिलेबस को देखते हुए आपको तैयारी करना है। फालतू चीज को आपको उतना अधिक समय नहीं देना है। आपको सबसे अधिक समय किससे देना है? जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न उत्तर आईएमपी होते हैं, जिनके पेपर में आने की संभावना ज्यादा होती है, उन प्रश्नों को आपको पहले तैयार करना और अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आपको बाकी प्रश्न उत्तर को आपको तैयार करना है और रोज का काम आपको रोज करना है। अगली बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने काम से काम रखिए। आपको यहाँ पर अपने काम से काम रखना है। कोई इंसान कुछ बोले, कोई इंसान आपको कितने टोके, दूसरों में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कौन इंसान कितनी पढ़ाई कर रहा है, कौन इंसान कहाँ जा रहा है, फलाना पकड़ कर रहा है, आपको दूसरों से बिल्कुल मतलब नहीं रखना है और अपने मन में किसी को देख करके जलना नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे इंसान से जलोगे तो आप हमेशा पढ़ाई में पीछे रहोगे। बस आपको अपनी पढ़ाई करना है, आपको डेली का डेली कवर करना है। अगली बात, यहाँ पर आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारण करना है। देखिए दोस्तों, एक कहावत है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आपको अपने जहन में ठान लेना है कि कुछ भी करके मुझे इस बार क्लास में फर्स्ट आना है। दृढ़ संकल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बिल्कुल कसम खा लेना है कि इस बार कुछ भी करके क्लास में फर्स्ट आना है। अगर आप अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि मैं कुछ भी करके इस बार क्लास में फर्स्ट आऊंगा, तो आपको क्लास में फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जब आप डेली का डेली कवर करोगे ना, तो आपकी आराम से पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। और अगली बात, सबसे जरूरी बात ये होती है कि हम रिवीजन किस प्रकार से करते हैं। आपको रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है। आपको रोज रिवीजन करना है।
आपने कल जो याद किया था उसका रिवीजन आपको आज भी करना है और हर संडे टू संडे आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है। अगर आपके पास फ्री समय मिलता है, आप स्कूल में खाली बैठे होते हो, आपके पास अगर स्कूल में टाइम, अगर आपका फ्री जा रहा है, स्कूल में हल्ला हो रहा है, तो जहाँ पर क्लास में हल्ला होता है उस समय आप आराम से गणित का रिवीजन, फिजिक्स का रिवीजन, सामाजिक विज्ञान का रिवीजन आप आराम से कर सकते हो। आपको रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है। जब पेपर आपके पास में आते हैं, सबसे बड़ी बात, जब आपकी परीक्षा शुरू होगी तो परीक्षा शुरू होने के एक हफ्ते पहले तक, ध्यान से सुनना, जब आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है तो परीक्षा शुरू होने के एक हफ्ते पहले तक या 15 दिन पहले तक आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर करके हो जाना चाहिए। मान के चलो कि अगर आपकी परीक्षा 15 तारीख से शुरू हो रही है, अगर आपके एग्ज़ाम 15 तारीख को शुरू हो रहा है तो आपकी पढ़ाई 1 तारीख को ही ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब कि परीक्षा के 15 दिन पहले आपको मात्र रिवीजन ही रिवीजन करना है। ये 15 दिन पहले या एक हफ्ते पहले तक आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन ही करना है। आपको डेली का कोर्स डेली कवर करना है। देखिए, अगर आप डेली का काम डेली करोगे ना तो आपको इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिस दिन आपकी कोचिंग में कोर्स करवा करके होगा उस दिन आपका भी पूरा का पूरा कोर्स करवा करके हो जाएगा। जिस दिन स्कूल में आपकी केमिस्ट्री पूरी करवा करके हो जाएगी उस दिन आपकी केमिस्ट्री याद करके पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप डेली का काम डेली कर रहे हो। आज आपको सर ने जितना पढ़ाया आज आपने उतना याद कर लिया। आज मान के चलो कि आपको विज्ञान में सर ने 5 पेज लिखवाए तो आपने 5 पेज आज ही याद कर लिए। और रोज का काम रोज करने में आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको उतना ज़्यादा बर्डन नहीं बनेगा। आप अगर 2 घंटे 3 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ाई करोगे ना तो कम पढ़ के भी आपका आराम से कोर्स कवर हो जाएगा। जब तक आपका डेली का कोर्स डेली कवर करके ना हो तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों के कुछ ना कुछ दोस्त होंगे। देखिए, आपका जो पढ़ाई करने का टाइम होता है, आपका जो स्टडी करने का टाइम होता है, उस समय आपको किसी से नहीं मिलना है, ना ही घर वालों से और ना ही दोस्तों से आपको मिलना है। बस आपको अपनी स्टडी करना है। और अगर स्टडी वाले टाइम पे अगर आपका कोई दोस्त घर पे आता है तो आपको घर वालों को बोल देना उसको कि मैं घर पे नहीं हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्टडी करने का टाइम होता है उस समय हमारे दोस्त वगैरह आ जाते हैं और हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। आप दोस्तों को टाइम दो, आप खेलने कूदने को टाइम दो, लेकिन सबसे जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ाई, आपको सबसे पहले उस पढ़ाई को प्राथमिकता देना है और आपको डेली का काम डेली ही कवर करना है। रोज का आपको रोज याद करना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको एग्जाम के समय देखिए, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमको परीक्षा में पढ़ा हुआ याद नहीं आ पाता। आपको परीक्षा में पढ़ा हुआ इसीलिए याद नहीं आ पाता क्योंकि आप उसका ढंग से रिविजन नहीं करते हो। देखिए दोस्तों, दुनिया का नियम है, आप कितने पढ़ाई कर लो, आप कितने याद कर लो, एक ना एक दिन वो आपके दिमाग से धीरे धीरे वो डिलीट होता जाएगा। आपको रिवीजन पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप सही तरीके से रिवीजन करोगे ना, अगर आप सही तरीके से रिवाइज करोगे तो आराम से वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए आपको रिवीजन पर फोकस करना है। जो चीज़ आज आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आपको कल भी करना है और परसों भी करना है। 2 दिन तक आपको लगातार रिवीजन करना है और सही तरीके से करना है। और संडे को अगर टाइम मिले तो संडे के दिन भी या फिर छुट्टी वाले दिन आपको उसका रिवीजन करना है। और पेपर के 15 दिन पहले या पेपर के एक हफ्ते पहले भी आपको सही तरीके से रिवीजन करना है। और जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले आपको पूरा पढ़ा वाला रिवाइज करना है। और पेपर में आपको सही तरीके से लिख करके आना है, क्योंकि मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना पढ़े हो, मायने ये रखता है कि आप पेपर में क्या लिख करके आ रहे हो। आपको पेपर में सटीक और सही तरीके से लिख करके आना है। एग्जाम के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, आप उन वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप सही तरीके से एग्जाम दोगे, सही तरीके से सटीक लिख करके आओगे, और कई बार बोलते हैं कि पढ़ा वाला पेपर में फंसता नहीं है, हमारी गेसिंग काम नहीं करती। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न उत्तर पिछले 5 साल में आए हैं ना, सबसे पहले आप उनको तैयार करो आराम से। आपको सबसे मेन फोकस उस पर रखना है। उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी करो और सही तरीके से आप रणनीति बना करके, स्ट्रेटेजी बना करके आप तैयारी करो। और जितना आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, जितना आपको कोचिंग पढ़ाया जाता है, उतना तो आपको डेली का डेली तैयार करना ही है और रिविजन भी करते हुए आपको तैयारी करना है। अगर आप इतना ही तैयार कर लोगे ना, और डेली का डेली कवर करने में कितना समय लगता है यार, डेली का डेली कवर करने में 2 से 3 घंटे भी नहीं लगता है। जब मैं 12th क्लास में था ना तो हमारी 3 कोचिंग हुआ करती थी और मैं 4 कोचिंग गया था। मैं गणित की 2
2 कोचिंग गया था, फिजिक्स की एक कोचिंग गया था और केमिस्ट्री की एक कोचिंग गया था। 4 घंटे कोचिंग में निकल जाते थे और 7 घंटे स्कूल में निकल जाते थे। उसके बाद डेली का डेली मैंने कवर किया था। तो डेली का अगर आप कोचिंग में पूरे फोकस के साथ समझोगे ना, अगर आप कोचिंग में पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप समझोगे ना, तो डेली का डेली कवर करने में ना आपको 2 घंटे भी नहीं लगने वाले। अगर आपने फिजिक्स ध्यान से समझे हो तो घर आकर के आप करोगे ना तो आराम से आधा घंटा 1 घंटे में 3-4 व्यंजक करके हो जाते हो। और आप डेली का डेली कवर, देखो दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, खट्टा खाने में कुछ नहीं हो पाता है ना। आपको पेपर के समय तो मेहनत करना है, लेकिन आपको रोज का रोज पढ़ाई करते हुए, रोज का रोज आपको कवर करते हुए चलना है, तभी आप सही तरीके से आप अपनी तैयारी रख पाओगे। बस आपके दिमाग में एक जुनून होना चाहिए कि बस मुझे पढ़ना है, तो आप आराम से क्लास में फर्स्ट आ जाओगे। आपके मन में क्या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका अगला वीडियो में जरूर लेकर के आऊँगा।